चलिए बॉस, फिर से आपका स्वागत है रामानुज की मैथ में। आज आपको मैं एक थोड़ा सा नया कंसेप्ट बताने की कोशिश करूंगा, लिमिट का कंसेप्ट देने की कोशिश करूंगा। लिमिट जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट तरफ चल रही है, एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपको हेल्प करेगा आपको लिमिट के क्वेश्चन में लगाने का। अगर x टेंड टू इनफाइनाइट है, या आप ये भी कह सकते हैं x टेंड टू माइनस इनफाइनाइट है, तो इसको सोचने का हमारा तरीका किस तरह का होगा। तो चलिए शुरू कर रहे हैं कि इस तरह की लिमिट को कैसे सॉल्व किया जाए। तो आपको एकदम कंसेप्चुअल समझा देंगे, तो उसके बाद आपको इस वाले में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम ले रहे हैं लिमिट x टेंड टू मैंने इनफाइनाइट ले लिया और सिंपली मैंने लिख दिया x प्लस 1। सोचने का तरीका देखिए, अगर लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट जा रही है, इसका मतलब x में इनफाइनाइट तरफ यानी टेंड्स कर इनफाइनाइट तरफ, यानी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू इसमें हम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सोचिए, अगर x में हम लोग 10 डाल रहे होंगे तो 10 प्लस 1 11 आ रहा होगा। इसी तरह वैल्यू और बड़ी करते हैं, 15 डाल रहे होंगे तो 15 प्लस 1 16 हुआ होगा। यानी कि वैल्यू जितना बढ़ाते जाएंगे ये वैल्यू उतनी बड़ी आती जाएगी। यानी क्लियर है, ये इन जितनी बड़ी वैल्यू उतना बड़ा आंसर इसका आने लगेगा। यानी क्लियर है, ये टोटल हमारा इनफाइनाइट की तरफ भागना शुरू कर देगा, यानी इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। ये मैं आपको सोचने का तरीका दे रहा हूं। जब वो कहता है टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि वो बहुत बड़ी वैल्यू तरफ जा रही है, तो दो चार बड़ी वैल्यू पे जज हो जाएगा। जितना बड़ा डालेंगे उतना बड़ा आएगा, यानी बहुत बड़ा तो बहुत बड़ा, यानी अगर इनफाइनाइट तक जाएगा तो ये पूरी लिमिट भी, इसके एक्सप्रेशन की वैल्यू भी इनफाइनाइट तरफ टेंड्स करने लगेगी। एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया x टेंड टू इनफाइनाइट और मैं ले लिया यहाँ पे, थोड़ा देख लिए, एक्स स्क्वायर ले लिया। तो सिंपल सी बात है, आप वैल्यू डालते जाइए। 1 डालेंगे, 2 डालेंगे और बड़ी, 3 डालेंगे और बड़ी, 4 डालेंगे और बड़ी, 5 8 डालेंगे और बड़ी। यानी क्लियर है, ये भी हमको इनफाइनाइट की तरफ पहुंचाएगी, टेंड्स कराएगी इनफाइनाइट की तरफ। तो इससे मैंने आपको ये बता दिया कि वैल्यू अगर इनफाइनाइट लिखा है तो उसको डालने का तरीका क्या होता है। जब वो लिखता है ना x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी कि वो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहा है, तो 10-5 बड़ी वैल्यू डालने से हम समझ जाएंगे उसकी रेंज कितनी है, वो कहां तक जाएगा। ठीक है भाई। मान लीजिए मैंने लिया था x टेंड टू इनफाइनाइट का। अगर मैं थोड़ा देख लिए ये ले लूं लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट। ठीक बॉस। अब मैं लेता हूं फिर से x प्लस 1। चलिए इसको 2x प्लस 1 कर देते हैं। भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी? जब अब यहाँ पे x टेंड टू इनफाइनाइट रख रहे थे तो पॉजिटिव की बड़ी बड़ी वैल्यू रख रहे थे। अगर x टेंड टू माइनस इनफाइनाइट है तो माइनस की बड़ी वैल्यू रखेंगे। यानी अगर माइनस का 10 डाल दिए तो माइनस का 20 और प्लस 1 माइनस का 19 हो गया। माइनस का 100 डाल दिए तो माइनस का 200 प्लस 1 यानी माइनस का 199 हो गया। यानी आप निगेटिव की जितनी वैल्यू डालते जाएंगे ये निगेटिव तरफ उतना भागता जाएगा। आप 1 लाख डाल देंगे तो ये 1 लाख माइनस में जाएगा, यानी और छोटा। यानी क्लियर है, ये बता रहा है कि जब ये इसको माइनस की वैल्यू हम डालते जाएंगे धीमे 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 ये छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा बहुत छोटा। तो बहुत छोटा मतलब ये माइनस इनफाइनाइट तरफ मेरा टेंड्स करने लगेगा। इनफाइनाइट का कंसेप्ट ही ये है, अगर x टेंड टू इनफाइनाइट है तो पॉजिटिव की बड़ी बड़ी वैल्यू डाल के आप चेक कर सकते हैं क्या हो रहा है। अगर x टेंड टू माइनस इनफाइनाइट है तो निगेटिव की वैल्यू डाल डाल के चेक कर सकते हैं कि वो कहां तक जा रहा है। यानी ऐसा करने से हमें ये मालूम चल जा रहा है इसकी रेंज कहां है और ये कहां तक जाएगा बॉस। इतने में मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है भाई। थोड़ा सा लिमिट का अच्छा सा कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और चेंज करते हैं। मान लीजिए हम लिख रहे हैं लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट और मैं लिख दिया 2/x। ठीक है भाई। इसकी वैल्यू क्या हो गई होगी? यानी x टेंड टू इनफाइनाइट, यानी फिर वही बात हो गई, x की आप बड़ी बड़ी वैल्यू इसमें डाल सकते हैं। चला इसको हम लोग प्रैक्टिकली चेक करते हैं एक्चुअली में हो क्या रहा होगा। मान लीजिए ये 2 है, थोड़ा देख लिए, अगर हम x में 10 ले लें, अगर x में 10 ले लेंगे तो 2/10 यानी काट के 1/5 एक बहुत छोटी वैल्यू आ गई। मान लीजिए हम x में 100 ले लेते हैं, तो अगर 100 लिए होंगे
तो ये 2/100, यानी इसे काटेंगे आप 1/50, यानी पॉइंट, ये 0, फिर 0, फिर 0, यानी कि पॉइंट का 0.2 आ गया होगा। यानी एक बात क्लियर है, अगर आप 2/, और बड़ी वैल्यू लें, यानी वैल्यू मेरी और भी स्मॉल हो जाएगी। यानी ये बता ये रहा है कि नीचे वाली वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी, टोटल वैल्यू मेरी छोटी होती जाएगी। यानी इतनी छोटी, इतनी छोटी, यानी क्लियर है, अगर जब इसका आंसर लिखेंगे तो इतना छोटा हो जाएगा, यानी कि क्लियर है ये मेरा 0 की तरफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यानी अगर लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट है और 2/x लिखा है, इसका मतलब आप सीधे उसकी वैल्यू 0 बोल सकते हैं। वैल्यू जितनी बड़ी होगी, समथिंग अपॉन वैल्यू जितनी बड़ी होगी, आंसर आपको उतना छोटा आएगा। और जब x टेंड टू इनफाइनाइट लिखा है तो आप पॉजिटिव की बड़ी बड़ी वैल्यू डाल सकते हैं। जितनी बड़ी वैल्यू डालते जाएंगे, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा हो जाएगा कि वो टेंड्स करने लगेगा 0 की तरफ। इसलिए अल्टीमेटली प्रैक्टिकली आंसर इसका ये है कि इसका आंसर 0 इस रीजन के तहत आता है। मेरे ख्याल से आपका ये वाली भी कहानी क्लियर होगी। चलिए एक और ले, चलिए बॉस, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट 2/x, मैंने बता दिया आपको कि वैल्यू जितना बढ़ेगी नीचे तो समथिंग अपॉन बड़ी वैल्यू, वैल्यू बहुत छोटी, इनफाइनाइट मतलब आप जितनी चाहे वैल्यू उसमें डाल सकते हैं। ये बार बार इतना छोटा कर देगा कि वो 0 पे खड़ा हो जाएगा। मान लीजिए मैंने फिर लिया इसी बेसिस पे लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, ठीक है भाई, और मैं लिख दिया 3/x² + 2 लिख दिया। तो सिंपल सी बात है भाई, x में हम वैल्यू डाल सकते हैं, जितनी चाहे डाल सकते हैं। यानी x की वैल्यू जब हम डालते जाएंगे तो जाहिर सी बात है वैल्यू बढ़ती जाएगी। जब वैल्यू बढ़ती जाएगी +2 ऐड होगा तो और बढ़ के ही आएगी। यानी सम ये कुछ एक अपनी कांस्टेंट वैल्यू है, और नीचे वैल्यू हम जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। तो नीचे वाली वैल्यू बहुत बड़ी हो गई, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, यानी कि ये धीमे धीमे छोटा होते 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 ये भी मेरा 0 की तरफ टेंड्स करने लगेगा। बॉस कंसेप्ट क्लियर है? नीचे बहुत बड़ा हुआ, ऊपर एक वैल्यू है, इनफाइनाइट है, टेंड्स टू इनफाइनाइट, 5, 50, 500, 5000, 5 लाख, 10 लाख, नीचे जितना बड़ा वैल्यू उतनी छोटी, ऐसे करते 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 वो 0 के पास पहुंच जाएगा। इसलिए लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट पे इसका आंसर हम लोग 0 रखते हैं। मेरे ख्याल से इतने कंसेप्ट में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है बॉस, अब जरा यहाँ पे निगेटिव रख के देख लेते हैं। लिमिट x टेंड टू माइनस इनफाइनाइट कर देते हैं। भाई ये भी देख लो, प्लस का भी देख लो, माइनस भी देख लो, और फिर मैं लिख दिया 1/x लिख दिया। अब तक चूंकि x टेंड टू इनफाइनाइट है तो पॉजिटिव की बड़ी बड़ी वैल्यू डाल रहे थे, उससे जज कर रहे थे कि उसका आंसर क्या आएगा। अब लिमिट x टेंड टू माइनस इनफाइनाइट है और 1/x है, यानी x के पास निगेटिव की वैल्यू जाती रहेगी। तो ठीक है भाई, अगर निगेटिव का -10 डालेंगे तो ये -1/10। ठीक है भाई, वैल्यू जा रही है। मान लीजिए हम निगेटिव का 100 डाल दिए तो -1/100, ये भी ठीक है भाई। हम डाल दिए निगेटिव का 1000 तो -1/1000, यानी आप फिर देख रहे हैं वैल्यू धीमे 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 नीचे वाली वैल्यू बहुत छोटी हो जा रही है। तो 1/, फिर से छोटी वैल्यू हो गई। जब छोटी वैल्यू हो गई तो यही बता रहा है हम टेंड्स करेंगे 0 की तरफ, क्योंकि 0 में प्लस माइनस तो होता नहीं है, इसलिए इसका आंसर हम लोग सीधे 0 लिख देंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। प्लस इनफाइनाइट में आप प्लस की बड़ी बड़ी डालते जाइए, और निगेटिव इनफाइनाइट में आप निगेटिव की बड़ी बड़ी वैल्यू आप डालते जाइए। इससे हम लोग लिमिट को हमें जज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी बॉस। तो मेरे ख्याल से इतना कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। चलिए हम लोग और अब थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जांपल लेके आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए मान लीजिए लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट है भाई, ठीक है, यहां दिया है 5x⁴ + 3x² + 2 होल अपॉन कर दीजिए आप 6x³ + 2x + 3 कर दीजिए। मान लीजिए इसको सॉल्व करना है।
अब तक मैंने आपको सिंगल्स बताया, अब ऐसा बता रहा हूं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चीजें हों। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, सीधे करने तरीके बता रहे हैं। इसमें आप देखेंगे ना एक्स की मैक्सिमम पावर कौन सी है, तो आप कहेंगे एक्स की मैक्सिमम पावर यहाँ पे एक्स पावर 4 है, तो जो मैक्सिमम पावर होगी उसको पूरा आप उसके कोएफिशिएंट ले लेंगे, बाकी को हटा देंगे आप। ठीक है भाई। इसी तरह नीचे वाले के भी देखेंगे एक्स की मैक्सिमम पावर कौन सी है, तो भैया 3 है, इसको कोएफिशिएंट ले लेंगे, इनको हटा देंगे। अब जैसे इसको बाहर निकाल लीजिए, 6 एक्स की पावर 4 सॉरी 5 एक्स की पावर 4 अपॉन 6 एक्स क्यूब। अब इसको आप यहां से काटेंगे, ये काट दिया, ये काट दिया, तो आपका आ गया 5/6 इंटू एक्स, ये पोर्शन आपका बचा। अब अगर आप लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट लगाएंगे तो 5/6 तो एक छोटा सा नंबर हुआ, यानी एक्स की वैल्यू हम जितना बढ़ाएंगे वैल्यू उतनी बड़ी आती जाएगी। 5,000 डालेंगे तो और 5,000 पे बड़ी, 10,000 पे उससे बड़ी, 50,000 पे उससे बड़ी, यानी एक्स की वैल्यू जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ती जाएगी। यानी ये साफ साफ बता रहा है कि ये मेरा इनफाइनाइट तरफ टेंड्स करेगा, यानी इसका आंसर हम लोग प्लस का इनफाइनाइट लिख देंगे बॉस। इस तरह वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया इसको सॉल्व कैसे करते हैं। एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए एक्स टेंड टू इनफाइनाइट ले लिया, मैंने ले लिया 6x क्यूब प्लस 2x प्लस 3, मैं लिख लिया होल अपॉन, फिर लिख लिया मैंने 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 3। अब इसको मैंने सॉल्व करना है। सबसे पहले देखेंगे एक्स की बड़ी पावर कौन सी है, भैया यहाँ पे 3, इनको इनके कोएफिशिएंट के साथ पूरा ले लेंगे, बाकी टर्म को हटा दीजिए आप। इनके पास गए, सबसे बड़ी पावर क्या एक्स क्यूब, इनको इनके कोएफिशिएंट पूरा ले लेंगे, बाकी को हटा दीजिए आप। अब इसको बाहर निकाल लीजिए, 6x क्यूब अपॉन 2x क्यूब। अब चूंकि ये कट ही जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 6/2, यानी इसका आंसर 3 आया। जब x बचता तो हम अपने टेंड्स टू इनफाइनाइट में वैल्यू डाल के चेक करते हैं, भैया कहां तक पहुंचेगा कहां तक नहीं पहुंचेगा। बात क्लियर है बस? ठीक है, यानी ये हुआ x टेंड टू इनफाइनाइट वाला केस। ठीक, अब आ जाइए जरा कुछ ऐसा लेते हैं, अगर लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट है, ठीक, और मैंने लिख दिया यहां पे 5x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2 होल अपॉन, यहां लिख दिया मैंने 5x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 3 लिख दिया। फिर वही कंसेप्ट, बड़ी वाली पावर को आप पूरा ले लीजिए, इन सबको हटा दीजिए आप, हटा दिया भाई। इसको देखिए तो 5 कट जाएगा, यानी x की पावर 4 अपॉन x की पावर 3 बचा होगा, यानी आपके पास बचा होगा x। तो लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट पे अगर ये x आ रहा है तो जायज बात है वैल्यू डालते जाएंगे, भागती जाएगी, यानी सीधे इनफाइनाइट डाल देंगे, यानी इसकी वैल्यू हमारी इनफाइनाइट आ गई। सीधे सोचने तरीका है बॉस, प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट ले लेते हैं। x टेंड टू इनफाइनाइट ले लिया, अब थोड़ा सा क्या करते हैं, ऊपर पावर छोटी रखते हैं नीचे बड़ी करते हैं, तो क्या हुआ होगा, मान लीजिए 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 2 ले लिया, और नीचे मैंने ले लिया x की पावर 4 प्लस 5x प्लस 3 ले लिया बॉस। क्या करेंगे भाई, इसका बड़ा ले लेंगे, इसको हटा दीजिए, इसका बड़ा ले लेंगे, इसको हटा दीजिए, डन है। ऊपर जब आपने लिया बाहर निकाला तो 3x क्यूब लिखा और नीचे लिखा x की पावर 4, पहले तो इसे काट दीजिए, यानी आप सोचिए क्या बचा होगा 3/x, यानी x की हमको इनफाइनाइट तक की वैल्यू अगर डालते जाएंगे तो वही कंसेप्ट जो मैंने आपको पहले बताया था, इस चीज को जितना आप बड़ा करते जाएंगे तो समथिंग अपॉन बड़ी वैल्यू वो फिर भागने लगेगी जीरो की। भाई 10 पे कुछ और रहेगा, 50 पे और छोटा, 100 पे और छोटा, ऐसे करते करते इतना छोटा होगा
कि वो 0 पे पहुंच जाएगा, यानी इसका आंसर आपको 0 मिल जाएगा। यानी इतने वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट बता देते हैं, तो ये वाला मैं कंसेप्ट आपको पूरी तरह से समझा दूंगा। ठीक है बॉस, अब आते हैं थोड़ा सा माइनस इनफाइनाइट वाला भी कर देते हैं। अब मान लीजिए लिमिट x टेंड टू माइनस इनफाइनाइट चल रही है, जो काम करते हैं वही करेंगे। इसका बड़ा पावर निकाल लीजिए, पूरा कोफिशिएंट है ही नहीं, इसका निकाल लीजिए। अगर आप निकाले होंगे तो यानी आपका हुआ होगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आप काटे होंगे, आपको मिला होगा x, यानी कि x में निगेटिव वैल्यू धड़ाधड़ डालते जाइए, यानी सीधे ये जाएगा माइनस इनफाइनाइट, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी बोस माइनस का इनफाइनाइट। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें आ जाइए, इसका बड़ा निकालिए आप भाई, इसका बड़ा निकालिए, बाकी तो हम लोग हटाते हैं। तो यानी x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी आपको मिला होगा एक्स स्क्वायर, यानी कि निगेटिव की वैल्यू बड़ी बड़ी आप डालते जाएंगे, यानी कह सकते हैं आप माइनस के इनफाइनाइट का स्क्वायर थोड़ा देख लिए, माइनस की जितनी जाए वैल्यू छोटी कर दी जाए, यानी ये आपको टोटल मिल जाएगा प्लस का इनफाइनाइट, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस इनफाइनाइट का तरीका बता रहे हैं। इसके बाद जाइए बॉस, आपने इसका बड़ा निकाल दिया, इसको हटा दिया, इसका बड़ा निकाल दिया, इसको हटा दिया, यानी इससे इसे काटा तो आपको मिल गया होगा 1 अपॉन एक्स, यानी 1 अपॉन माइनस की बड़ी बड़ी वैल्यू, जितनी बड़ी बड़ी वो डालेंगे वो ये एक्सप्रेशन मेरा उतना ही छोटा होता जाएगा, यानी क्लियरली है ये हमको 0 की तरफ पहुंचा देगा। अब आ जाइए इस वाले आप पे, आप इसका बड़ा निकाल लीजिए बॉस, इसका भी निकाल लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 9, और नीचे आपका एक्स क्यूब से एक्स पावर 4 कट जाएगा, यानी सिर्फ एक्स बचेगा, और एक्स में अगर माइनस का इनफाइनाइट गया, -5, -10, -15, यानी ये वैल्यू नीचे बहुत छोटी, समथिंग अपॉन वैल्यू बहुत बड़ी होती जाएगी निगेटिव में, यानी ये भी आपको 0 पे पहुंचाने की कोशिश करेगा। कैसा लगा मेरा आपको ये लिमिट का कंसेप्ट? अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर बताइएगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और जरूर बताइए कैसा मेरा कंसेप्ट आपको लगा। अभी इतना ही करते हैं, धन्यवाद, जय श्री राम।